अभी हम दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में हैं, जहां पर 3 दिनों तक बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद यहां पर रहने वाले सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वही जगह है जहां पर मंगलवार से पहले एक बस्ती होती थी और लोगों के झुग्गियां और घर बने हुए थे, जिसको 3 दिनों तक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को चले बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ मलबा नज़र आएगा और इसी का दौरा करने को लेकर के शुक्रवार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहां प्रभावित जो लोग हैं उनसे बातचीत की और बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेवार ठहराते हुए जमकर उन पर हमला बोला और कहा कि जो ये कार्रवाई है वो ठंड के इस मौसम में गरीबों से छीना गया है। बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है कि सैकड़ों लोगों के रहने वाले आशियाने जिस तरीके से उजाड़े गए हैं, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या संवेदनशीलता है लोगों के प्रति, उसको दर्शाता है। ये लोग जितना वक्त आपस में लड़ने में लगाते हैं, अगर उससे 10% भी ये लोगों के लिए लगा दें तो इस तरीके की समस्या का सामना ना आना पड़े। ये ठीक बात है कि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन इस अदालत में के ऑर्डर में सरकारी वकील जब जाता है, हमारे समय में भी अनेकों केस ऐसे अदालतों में चलते थे, हमारा सरकारी वकील वहां जाके ये बताता था कि इन लोगों को हम ऑल्टरनेटिव प्लॉट देने की पॉलिसी बनाई है और जब इनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट दे देंगे तो तब इनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो है सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। जब स्टैंड नहीं है तो न्यायालय ऑर्डर पास कर देता है और ये जो है इस सरकार को लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं बची है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, इनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि इनको अपना सामान इकट्ठा करने का भी जो है मौका नहीं दिया। और इतने बिजी हैं ये सियासत के खेल में, गद्दी के खेल में, कि ना तो मुख्यमंत्री ना केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे को आज तक इनकी सुध लेने की जो है फुर्सत मिली है। मुख्यमंत्री इतने जिस स्टेट के अंदर 200 परिवार उजड़ गए हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे सो सकता है, ये तो सोचने का, ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। हम निश्चित तौर पर, खाली इनका इशू नहीं है, सेम इशू संगम विहार में हो रहा है, जहाँ सैकड़ों परिवार जो है वहाँ बसे हुए हैं और उस कॉलोनी को तोड़ने का ऑर्डर हो गया और दिल्ली सरकार के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंग रहा, खाली अखबारों में बयान देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और आज इसी कड़ी में मैं फरहाद सूरी जी जो दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं, दर्शना जी जो निगम पार्षद जो है जंगपुरा क्षेत्र से रही हैं, हम सब लोग और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी इस क्षेत्र के, हम इसीलिए आए हैं। आज फरहाद भाई ने ऑलरेडी, हम जो कांग्रेस की तरफ से कर सकते हैं, इनके खाने की व्यवस्था 2-3 के लिए इंतज़ाम फरहाद भाई ने किया है और हम इनका मामला अदालत में भी लेके जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैं लिखूंगा कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्रैप 4 दिल्ली में लागू है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है तो डेमोलिशन की एक्टिविटी कैसे हो सकती है? वो अपने आप में आपके ऑर्डर को कॉन्फ्लिक्ट करता है। सेकेंडली जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली में जो भी झुग्गियाँ और जो डूसीब की लिस्ट में आती हैं, ये कॉलोनी भी डूसीब की लिस्ट में आती है, जब तक इनको अल्टरनेटिव प्लॉट ना दे दिया जाए, अल्टरनेटिव मकान ना दे दिया जाए, इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी है इनकी डेमोलिशन करना। और दूसरा, हमने अपने समय में राजीव गांधी आवास योजना बवाना में बनाई थी, जिसमें सैकड़ों फ्लैट बन के तैयार हैं। वो इसीलिए थे कि जहां भी हमको इस तरीके की बस्ती को शिफ्ट करना है, पहले उनको हम प्लॉट, उनको आप फ्लैट अलॉट नहीं कर रहे हो। वो पड़े पड़े फ्लैट जो है सड़ गए हैं, टूट गए हैं, उनको वो जो है गिरने की कगार पे आ गए। दूसरा, आप इन लोगों की जो है इन लोगों का आशियाना छीन रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस सारे मसले पे चुप बैठने वाली नहीं है। हमको इन लोगों के लिए और दिल्ली के और लोगों के लिए, उनके आशियाने बचाने के लिए अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उससे पीछे हटने वाली नहीं है। मैं ये कहने के लिए, लोगों से बातचीत करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जो ये कार्रवाई हुई है वो गैरकानूनी तरीके से की गई है और इसके लिए जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेवार हैं। जो गरीब लोगों पर ये हमला हुआ है और
ठंड के इस मौसम में सैकड़ों गरीबों से उनका छत छीना गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इस मामले को लेकर हम लोग अदालत जाएंगे और इसके लिए जो है दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। आम आदमी पार्टी भी जिम्मेवार है और बीजेपी भी जिम्मेवार है। इन दोनों पार्टियों ने गरीबों से ठंड के इस मौसम में छत छीना है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।